बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियार्स कॉर्नर में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके इल्म और रिस्क में वसी इजाफा फरमाए और आप सबको सुकून कल बताओ फरमाए। जी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त सी दाल राजमा जो कि राज करने वाली है। जायके फायदे से भरपूर होने के साथ साथ दिखने में भी कमाल की होने वाली है। इसके साथ साथ आपको बताऊंगी वो अहम टिप्स कि जिन्हें फॉलो करते हुए राजमा अच्छे से जल्दी से गल जाएगी बगैर बेकिंग सोडे के इस्तेमाल के। जी तो हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो दाल राजमाश ले ली है जिसे अच्छे से चुन लूंगी। मैं पकाने से पहले चुनाई मस्ट करती हूँ क्योंकि बगैर चुनाई के दाल जितनी मर्जी मजे की बना ले लेकिन अगर खाते वक्त एक भी रोड़ा आ जाए तो फिर वो गल नहीं रहती। अच्छा, दाल राजमाश मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद है और उसी ने फरमाइश की है कि आज आप दाल राजमाश बनाएं। और मैं सोच रही थी कि जिस तरह हम खाने पीने में अपने बच्चों की, अपने छोटे बहन भाइयों की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं तो इसी तरह क्यों ना हम उनकी पढ़ाई में उनकी मर्ज़ी के सब्जेक्ट चूज़ करने दें, उनकी मर्ज़ी के प्रोफेशन को सिलेक्ट करने दें। क्यों हम अपनी मर्ज़ी को बच्चों पे मुसलत करते हैं? क्यों हम दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं? क्यों अगर दूसरे का बच्चा डॉक्टर बनना है तो हमारे बच्चे ने डॉक्टर ही बनना है? ऐसा नहीं करें। आप अपने बच्चे की पसंद देखें, आप अपने बच्चे की बेस अच्छी बनाएं, फिर उसके बाद जो उसकी राय है उसको अहमियत दें। खुदा ना आस्ता अगर आप अपने बच्चे पे ज़बरदस्ती अपना कोई फ़ैसला मुसलत करते हैं, वो उसमें नाकाम हो जाता है तो ऐसा आपका बच्चा डिग्रेड होगा, वो परेशान हो जाएगा, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। वो समझेगा कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो खुदारा अपने बच्चों पे ऐसा वक्त ना आने दें। जी तो यहाँ पे साथ ही मैंने आधा छोटा कप चने की दाल ले ली है। इसके इस्तेमाल से टेस्ट और ग्रेवी ज़बरदस्त हो जाती है। जी तो दोनों दालों की अच्छे से शुनाई करने के बाद धो लेंगे और तकरीबन दाल से ऊपर 2.5 इंच तक पानी शामिल कर लेंगे और 2 से 3 जोश आने तक अच्छे से उबाल लेंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे और 30 मिनट के लिए दाल को अच्छे से कवर करके रख देंगे। यहाँ पे आप पत्थरों का साइज देखें, एग्जैक्टली दाल के साइज के पत्थर है। मतलब खाते वक्त अगर आपके दांत में आ जाए ना तो आहा चस आ जाए, मज़ा आ जाए। मजाक कर रही हूँ। इसलिए आपने दाल को अच्छे से चुन लेना है ताकि ऐसी नौबत ना आए। जी तो उतनी देर के लिए हम यहाँ पे मसाला रेडी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं जिन्हें अच्छे से छीलने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। इसी तरह यहाँ पे 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। इन्हें भी ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ले लिए हैं, साथ ही एक गठी लहसुन ले लिया है जिसे मैंने छील लिया है। छीलने के बाद इन सब चीज़ों को मैं दरदरा सा पीस लूँगी। आप चाहे तो इनका काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो यहाँ पे दाल को भिगोए हुए आधा घंटा हो गया है। अब आप देख सकते हैं दोनों दालें ज़बरदस्त से अच्छे से फूल गई हैं। दोनों दालों को जोश दिलाने का मकसद भी यही था कि दोनों दालें अच्छे से फूल जाए। महंगाई के दौर में चूँकि गैस का इतना मसला है, गैस इतनी महंगी है, तो ये अमल करें। ऐसा करने से वक्त की भी बचत होगी और गैस की भी। जी तो अब इसी पानी में, इसी दाल में यहाँ पे हम दरदरा सा किया हुआ मसाला शामिल कर लेते हैं, साथ ही कुछ स्पाइसेस जिसमें यहाँ पे 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर लेंगे, साथ ही यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर लेंगे, हल्दी शामिल कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर लेंगे। स्पाइसेस को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और खुश्क धनिया तो मेरा मोस्ट फेवरेट है, इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। साथ ही यहाँ पे 1 छोटा कप ऑयल शामिल कर लेंगे। ऑयल हम साथ ही शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हम तकरीबन 20 से 25 मिनट का इसे विसल लगवा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को ज़बरदस्त सा अच्छे से प्रेशर लग गया है। यहाँ पे राजमाश बहुत ज़बरदस्त से गल गए हैं। अब हम यहाँ पे दोनों चीज़ों की अच्छे से भुनाई करेंगे। तब तक भुनाई करेंगे जब तक चनों की दाल अच्छे से ज़बरदस्त से यहाँ पे मिक्स ना हो जाए। इसमें हम प्यारा सा खूबसूरत सा सब्ज़ धनिया शामिल करते हैं और सब्ज़ धनिया डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। जी तो माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ज़बरदस्त सी दाल राजमाश तैयार हो गई है। अब आप इसे देसी रोटी के साथ नोश फरमाइए या फिर इसकी थोड़ी सी ग्रेवी करके इसको चावलों के साथ नोश फरमाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ट्राई करने के बाद फीडबैक देना ना भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।